हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 83rd। तो ये लेक्चर में हम रीडिंग और राइटिंग फाइल्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमको फाइल पे ऑपरेट करना है, उसको रीड या राइट करना है, तो सबसे पहले हमको उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके लिए हमने ओपन फंक्शन का यूज़ किया था, उसके हेल्प से हमने फाइल ओपन करके बाद में उस पर ऑपरेट किया था। ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक बेटर वे फाइल ओपनिंग का, ठीक है, तो वो है विथ क्लॉज। ठीक है। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि विथ, फिर हमारा ओपन फंक्शन, और फिर एज, और ये बेसिकली हमारा वेरिएबल है जो बेसिकली फाइल ऑब्जेक्ट रहेगा जो ये फाइल को पॉइंट करेगा। ठीक है। अगर आप इसका सिंटैक्स देखोगे तो ये सिमिलर है ओपन फंक्शन की तरह, कि ओपन फंक्शन यहाँ पे एज इट इज़ आएगा कि उसको दो आर्गूमेंट्स, तो वन तो एक पाथ जो कंपलसरी है, दूसरा बेसिकली मोड, जिस तरह से हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं। ठीक है। बस उसके पहले हमको विथ लगाना पड़ेगा और फिर एज ए फाइल ये देना पड़ेगा, और ये बेसिकली हमारा वेरिएबल है या फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है। तो ये सिमिलर है ओपन फंक्शन की तरह, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़, तो पहले तो ये ब्लॉक है क्योंकि ये एंडिंग विथ कोलन है। ठीक है। तो जैसे हमारे इफ एल्स ब्लॉक थे या लूप के ब्लॉक थे, उसी तरह ये ब्लॉक है, और फिर इसके अंदर हम फाइल ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि बेसिकली जैसे हमारा कंट्रोल ये विथ ब्लॉक के बाहर आ जाएगा तो ये फाइल अपने आप क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि फाइल को क्लोज करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए प्रोग्रामर, अदरवाइज वो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर्स ला सकता है। तो लेकिन जब भी हम विथ क्लॉज से अगर किसी फाइल को ओपन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली विथ क्लॉज के बाहर क्लोज हो जाएगा, इवन इन केस ऑफ एरर्स। तो ऐसे केस में हमको फाइल को मैनुअली क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और शायद ये परफॉर्मेंस वाइज भी बेटर है, इसलिए ये रिकमेंडेड वे है ओपनिंग अ फाइल। ठीक है। और यहाँ से अभी हम जब भी फाइल ओपन करेंगे तो हम यही सिंटैक्स का या यही कंस्ट्रक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, विथ क्लॉज का। ठीक है। तो वंस फाइल इज़ ओपन, फिर नेक्स्ट ऑपरेशन हम उस पर रीड कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमको पूरे फाइल को रीड करना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है रीड। ठीक है। तो उसको हम कॉल करेंगे यूजिंग फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारा विथ क्लॉज के साथ हमने जो नाम दिया है वो वेरिएबल का। ठीक है। तो इस तरह से कि फाइल डॉट रीड। ठीक है। और जैसे अभी हम कहते हैं कि फाइल डॉट रीड, तो ये क्या करेगा कि ये पूरी फाइल को रीड करके हमको आउटपुट देगा। लेकिन अगर हमको कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स या कैरेक्टर्स अगर रीड करने, तो वो एज ए आर्गूमेंट हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। अगर हम फाइल डॉट रीड ऐसे देते हैं तो पूरा फाइल रीड होगा। अगर हम ऑप्शनल नंबर ऑफ अगर यहाँ पे आर्गूमेंट्स देते हैं या साइज देते हैं बेसिकली, तो उतने नंबर ऑफ बाइट्स वो बेसिकली हमको रीड करके देगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वे है फाइल को रीड करने का लाइन बाय लाइन, तो उसके लिए फंक्शन है रीड लाइन। ठीक है। तो एज नेम सजेस्ट ये लाइन बाय लाइन फाइल को रीड करेगा। तो इसका सिंटैक्स भी सिमिलर है, ये फाइल ऑब्जेक्ट और फिर रीड लाइन। ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट नहीं देते या साइज नहीं देते तो बेसिकली पूरा लाइन रीड करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट बार फिर से फाइल डॉट रीड लाइन करेंगे तो नेक्स्ट राइट लाइन होगा, फिर से अगर फाइल डॉट रीड लाइन करेंगे तो नेक्स्ट लाइन रीड होगा, एंड सो ऑन। ठीक है। तो एट ए टाइम ये एक लाइन रीड करेगा। लेकिन हम यहाँ पे एक साइज़ भी दे सकते हैं, अगर वो साइज़ अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वो लाइन के उतने नंबर ऑफ बाइट्स ये रीड करेगा। ठीक है। और थर्ड वे है रीड लाइंस। अगर हमको फाइल को पूरा रीड करना है लेकिन उसके पूरे लाइंस रीड करना है एक साथ, तो उसके लिए रीड लाइंस है। तो ये बेसिकली फाइल के पूरे लाइंस एक साथ रीड करेगा और वो एज ए लिस्ट हमको रिटर्न करेगा। और इसका सिंटैक्स सिंपल है कि फाइल डॉट रीड लाइंस, अगेन फाइल ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, और फिर उसको डॉट रीड लाइंस करेंगे तो पूरे फाइल के लाइंस वन बाय वन रीड करेगा और वो एज ए लिस्ट हमको रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये तीन मेजर तरीके हैं फाइल रीड करने के पाइथन में। अभी हम उसको एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो उसे हमारा सेम फाइल जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अभी हम उसको विथ क्लॉज से ओपन करेंगे इस तरह से कि विथ ओपन, और फिर यहाँ पे हमने पाथ दे दिया और फिर एज ए फाइल, और हमारा ये फाइल बेसिकली फाइल ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली इस फाइल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अगर मुझे पूरा फाइल रीड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेम कि फाइल डॉट रीड। तो ये क्या करेगा कि जो भी हमारा माई फाइल डॉट टेक्स्ट के पूरे कंटेंट है वो सभी रीड करके हमको रिटर्न करेगा। तो इस तरह से तो हमारे फाइल में ये तीन लाइन है कि आई लाइक पाइथन, राइट। तो ये सभी एक साथ रीड करके हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमको पूरा फाइल नहीं रीड करना है बल्कि उसके फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स रीड करना है, तो सेम ओपनिंग के लिए तो सेम रहेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो फाइल डॉट रीड हमारा सेम फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे मैंने आर्गूमेंट दिया है कि 10, तो ये बेसिकली फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स फाइल से रीड करेगा। और अभी हमारा आउटपुट आ जाएगा आई लाइक PYT।
ठीक है। तो यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स कौन से हो गए, आई, उसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4 + 1 5, तो 5 + 2 7, और फिर लास्ट लाइन के 3। इस तरह से हमको टोटल 10 कैरेक्टर्स या 10 बाइट्स हमें आउटपुट में मिले, ठीक है। तो अगर पूरा फाइल रीड करना है तो सिंपली फाइल डॉट रीड, अगर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देना है तो वो एज ए आर्गूमेंट, ठीक है। लेकिन इस तरह से हम फाइल रीड कर सकते हैं। सेकंड हमने देखा था कि यूजिंग रीड लाइन, तो रीड लाइन से हम लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम कि अगर मैं फाइल को सिमिलर तरीके से ओपन करूँगा, लेकिन अभी अगर मैं कहता हूँ कि फाइल डॉट रीड लाइन, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा फर्स्ट लाइन रीड हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं फिर से फाइल डॉट रीड लाइन करता हूँ तो सेकंड लाइन, फिर से मैं फाइल डॉट रीड लाइन करता हूँ तो थर्ड लाइन। इस तरह से हम लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्पेस क्यों दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम स्पेशली प्रिंट का यूज़ कर रहे हैं तो वो एक नया लाइन क्रिएट करता है, राइट। अगर मैं ये एंड इज इक्वल टू नहीं देता हूँ तो ये दो आउटपुट के बीच में एक लाइन एम्प्टी स्पेस या एम्प्टी लाइन क्रिएट हो जाएगा। तो हमने पहले भी देखा है कि प्रिंट फंक्शन में अगर हमको वो न्यू लाइन में नहीं रीड करना है तो ये एंड इज इक्वल टू पैरामीटर है, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ कि बेसिकली फाइल डॉट रीड लाइन क्या कर रहा है कि पूरा लाइन 1 बाय 1 रीड कर रहा है। तो हमारे पास 3 लाइन है, इसलिए मुझे 3 बार इस तरह से देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आउटपुट सेम आ जाएगा। तो ये पहले फाइल डॉट रीड लाइन से आई रीड हो गया, नेक्स्ट रीड लाइन से ये लाइक रीड हो गया, और थर्ड रीड लाइन से ये पाइथन रीड हो गया, ठीक है। और जैसे हमने बात की थी कि पूरा लाइन रीड करने की ज़रूरत नहीं है, उसके कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी हम रीड कर सकते हैं। तो से कि अभी मुझे फर्स्ट 3 लाइन्स के फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड करना है, तो सेम रहेगा कि मुझे तो रीड लाइन 3 बार देना पड़ेगा क्योंकि मुझे 3 लाइन रीड करना है। लेकिन अभी रीड लाइन को मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो रीड करना है वो एज ए आर्गूमेंट पास करूँगा, तो 5 5 5, ठीक है। तो अगर आप पहले 2 लाइन देखोगे तो उसका आउटपुट सेम आएगा क्योंकि उनका साइज़ 5 कैरेक्टर से लेस है। लेकिन अगर आप थर्ड लाइन देखोगे तो यहाँ पे बस एग्जैक्ट PYTHO यानी ओनली 5 कैरेक्टर्स रीड हो गए, एन प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि उसने वो लाइन के बस फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड किए, ठीक है। और फिर थर्ड हमने देखा है कि पूरे फाइल को लाइन बाय लाइन तो रीड करेगा, लेकिन एज ए लिस्ट हमको अगर आउटपुट चाहिए तो उसके लिए रीड लाइन से, ठीक है। तो सेम ओपनिंग फाइल का सिंटैक्स सेम, फिर यहाँ पे मैं फाइल डॉट रीड लाइन्स दूंगा, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा कि फाइल के सभी लाइन्स रीड करके हमको इस तरह से आउटपुट में लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये स्लैश एन बेसिकली न्यू लाइन कैरेक्टर है और हर लाइन को एंड बेसिकली स्लैश एन से होगा, तो वो भी हमको आउटपुट में आएगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट लाइन। तो लेकिन इस तरह से भी हम फाइल को रीड कर सकते हैं, और दिस इज़ द थर्ड वे। इनफैक्ट हम सेम रिजल्ट जो हमको रीड लाइन से मिला वो अचीव करने के लिए सेकंड तरीका है वो यूजिंग लिस्ट फंक्शन। तो उसके लिए हम फाइल को फिर से ओपन करेंगे और फिर जो भी हमारा ये फाइल हैंडलर है या फाइल ऑब्जेक्ट है उसको हम लिस्ट फंक्शन को पास कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये फाइल बेसिकली ये पूरे फाइल के कंटेंट को प्रिंट का यानी पॉइंट कर रहा है, और फिर उसको हम एज ए लिस्ट चाहिए इसलिए हमको लिस्ट फंक्शन को पास किए, तो भी उसका आउटपुट हमें सिमिलर आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अल्टरनेटिव वे है टू अचीव द रिजल्ट्स ऑफ रीड लाइन्स, ठीक है। लेकिन ये 3 मेन या मेजर तरीके हैं फाइल को रीड करने के, और ये बेस्ड ऑन सिचुएशन या बेस्ड ऑन आपके रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन से वे से जाना है। पूरा फाइल का कंटेंट चाहिए तो रीड, अगर लाइन बाय रीड करना है तो रीड लाइन, पूरे लाइन्स चाहिए जो एज ए लिस्ट हमको रिटर्न करना है, और फिर बाद में हम कभी उस पर इटरेट करना चाहते हैं तो रीड लाइन्स, ठीक है। तो जो भी हमने ये लेक्चर में फाइल को रीड के बारे में डिस्कस किया है वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले फाइल ओपनिंग का हमारा नया तरीका कि विथ ओपन, फिर यहाँ पे मेरा फाइल का पाथ, मेरा फाइल सेम जगह है इसलिए मैं बस फाइल का नाम दूंगा, और वो क्या था myfile.txt, ठीक है, इस तरह से। और फिर एज ए फाइल यानी ये बेसिकली मेरा वेरिएबल है जो ये फाइल को पॉइंट कर रहा है या फाइल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फाइल ओपन हो गया है, ठीक है। और फिर ये ब्लॉक है तो मुझे उसके अंदर प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अगर मुझे पूरे फाइल के कंटेंट चाहिए एक साथ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट, और उसको पास करूँगा कि फाइल डॉट रीड, ठीक है। अगर अभी इसके आउटपुट देखोगे तो हमारा जो भी फाइल का कंटेंट है कि आई लाइक पाइथन वो पूरा एज इट इज़ हमें मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि इंस्टेड कि अगर हमको पहले कुछ कैरेक्टर्स चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे एज ए आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। तो सिमिलर है, बस फाइल डॉट रीड में वो ऑप्शनल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम पास करेंगे।
अगर मैं यहाँ पे 10 देता हूँ तो क्या होगा कि फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स ऑफ दिस फाइल कि आई लाइक और यहाँ का PYT वो एज ए हमें आउटपुट में मिला। तो फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके, तो इस तरह से हम फाइल को कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड वे क्या था कि लाइन बाय लाइन रीड करने का, और उसके लिए फंक्शन था रीड लाइन। तो फिर से हमको फाइल को ओपन करना पड़ेगा, और आप देख पा रहे हैं कि हम फाइल को क्लोज नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे हम विद ब्लॉक के बाहर आ गए वो फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। ठीक है, तो फिर से इसलिए हम इसको ओपन करना पड़ेगा। मैं सेम वेरिएबल नेम से उसको ओपन करता हूँ, और फिर अगर मुझे फाइल को रीड करना है यानी उसका फर्स्ट लाइन रीड करना है तो फाइल डॉट रीड लाइन, और बेसिकली हम उसको प्रिंट को पास करते हैं। ठीक है, फाइल डॉट रीड लाइन इस तरह से। ठीक है, और फिर नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट लाइन के लिए फिर से एक बार। ठीक है, और अभी आप देखोगे तो कि हमको ये दो आउटपुट में मिल गया, यानी फर्स्ट 2 लाइन्स, पहला लाइन तो आए फिर दूसरा लाइन लाइक। ठीक है, लेकिन जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पे हमको ये एक्स्ट्रा लाइन उसके बीच में आ रहा है, तो वो अवॉइड करने के लिए हमने वो एंड आर्गुमेंट प्रिंट फंक्शन को पास किया था। ठीक है, तो रीड लाइन को हम ऑप्शनल आर्गुमेंट भेज सकते हैं फिर से, वो होगा नंबर ऑफ बाइट्स, कि वो पूरा लाइन रीड करने के बजाय उसके लाइन के उतने नंबर ऑफ बाइट्स वो भी हमको रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो वो भी एक बार ट्राई करते हैं। फिर से मैंने फाइल ओपन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं भेजूँगा कि वो लाइन के 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और अभी हम ये एंड फंक्शन का भी यूज़ करते हैं ताकि हमको वो अनवांटेड लाइन ना मिले। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन के लिए ये और थर्ड लाइन के लिए ये। ठीक है, तो अभी आप आउटपुट में देखोगे तो पहला लाइन कंप्लीट, क्योंकि इट्स लेस देन 5 कैरेक्टर सेम फॉर सेकंड। लेकिन अगर आप थर्ड लाइन देखोगे तो उसके सिर्फ फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स हमको मिले। ठीक है, PYTHON मिसिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकते हैं, और हर लाइन के ओनली स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से हमारा थर्ड तरीका था यूजिंग रीड लाइन्स, जो बेसिकली पूरे फाइल कंटेंट को रीड करेगा लाइन बाय लाइन, लेकिन वो एज ए लिस्ट हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसके लिए सेम मैं फाइल को ओपन करूँगा, और अभी हमको देना पड़ेगा फाइल डॉट रीड लाइन्स। ओके, लाइक दिस। तो अभी क्या होगा, तो वो बेसिकली पूरे लाइन्स रीड करेगा, और वो एज ए लिस्ट हमको इस तरह से रिटर्न करेगा कि तो फर्स्ट लाइन आई, सेकंड लाइन लाइक, थर्ड लाइन एज ए पाइथन, वो एज ए लिस्ट, और /n बेसिकली न्यू लाइन कैरेक्टर फॉर ईच लाइन। ठीक है, तो इस तरह से भी हम फाइल को ओपन कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। और थर्ड हमने कहा था कि सेम आउटपुट हम यूजिंग लिस्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमको जो भी ये फाइल ऑब्जेक्ट है वो लिस्ट फंक्शन को पास करना पड़ेगा, तो हमको सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये 3 मेजर तरीके हैं फाइल को रीड करने के लिए, और जैसे हमने पहले भी बात की कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो पर्टिकुलर फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, और हम डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम राइट कैसे कर सकते हैं फाइल को, और कुछ ट्रिक्स एंड ट्रैप्स। लेकिन आई होप कि अभी आपको रीडिंग ऑफ फाइल के बारे में और काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।